हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे प्लेटूज ऑफ इंडिया। मैंने आपको बताए थे इसके 3 मैन डिवीजन्स हैं। एक मैंने आपको बताया था डेक्कन प्लेटू, हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने सेंट्रल आइलैंड भी डिस्कस किया। और थर्ड जो इसका मेजर एक डिवीजन है उसका नाम है शबाश नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज। क्या इनको हम बोलते हैं? शबाश नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज। पहले मैं आपको दिखाऊंगा ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज कहाँ पे है। ये सारा जो है ये हमारा प्लेटू है ना, और लेकिन नॉर्दर्न प्लेटू है वो कहाँ पे है? शबाश नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू का एक सेक्शन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज है उनको हम मेगालिया प्लेटू भी बोलते हैं। ठीक है, उनको हम मेगालिया मिक्किर प्लेटू भी बोलते हैं। इनको हम कार्बी एंगलोंग प्लेटू भी बोलते हैं। इनको हम नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू भी बोलते हैं। इनको हम शिलांग प्लेटू भी बोलते हैं। यानी कि जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज हैं, दे आर आल्सो नोन एज मेगालिया प्लेटू, दे आर आल्सो नोन एज मेगालिया मिक्किर प्लेटू, दे आर आल्सो नोन एज शिलांग प्लेटू, दे आर आल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, and they are also known as Karbi Anglong Plateau. Peninsular Plateau further extend beyond the Rajmahal Hills. मैंने आपको पहले ही बताया था कि राजमहल हिल जो है वो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूँ, कल भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि राजमहल हिल्स के आगे भी, राजमहल हिल्स के आगे भी जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू है वो कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, लेकिन बीच में एक गैप है। क्या है शबाश? बीच में एक गैप है। तो पेनिनसुलर प्लेटूज फर्दर एक्सटेंड बियॉन्ड राजमहल हिल्स, यानी कि राजमहल हिल्स से भी आगे क्या होते हैं? कंटिन्यू होते हैं टू फॉर्म द नॉर्थ ईस्ट एंड फॉर्म ए रेक्टेंगुलर ब्लॉक विच कॉल्ड शिलांग प्लेटू। क्या इसको हम बोलते हैं? शबाश शिलांग प्लेटू। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये रन ऑफ कच्छ से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे है ना, ये रन ऑफ कच्छ से यहाँ पे स्टार्ट होते हैं और यहाँ पे ये झारखंड के जो राजमहल हिल्स हैं वहाँ पे क्या होते हैं? शबाश इसकी ईस्टर्न, इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनती है। ठीक, लेकिन आज आप यहाँ पे देख रहे हो, देख लीजिए बीच में गैप है। क्या है शबाश? बीच में ये आप गैप देख रहे हो। उसके बाद फिर से जो हमारे पेनिनसुलर प्लेटू है वो कंटिन्यू होते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। यहाँ पे इसका मैंने आपको बताया था कि राजमहल हिल जो है वो इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, लेकिन बीच में एक जो गैप है, गैप के बाद ये फिर से कंटिन्यू होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में एक गैप है, उसके बाद हमारे पेनिनसुलर प्लेटू जो है वो फिर से क्या होते हैं? शबाश कंटिन्यू होते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। ठीक है, यहां तक। और ये यहाँ पे एक क्या बनाते हैं? शबाश एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, प्लेटूज का एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक ये बनाते हैं। ठीक, अब इट इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन पेनिनसुलर प्लेटू। जो मेन पेनिनसुलर प्लेटू है, जो मैंने आपको दिखाया था, जो रफली ट्रायंगुलर लैंड मैंने आपको दिखाई थी, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम पेनिनसुलर प्लेटू बाय ए वाइड गैप। ठीक है, किससे ये सेपरेटेड है? शबाश एक गैप है इनके बीच में, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू और जो मेन पेनिनसुलर प्लेटू है इनके बीच में ये कैसे सेपरेटेड है? शबाश इनके बीच में एक वाइड गैप है जिसको हम बोलते हैं गारो राजमहल गैप। क्या उसको हम बोलते हैं? शबाश उसको हम बोलते हैं गारो राजमहल गैप, या उसको हम बोलते हैं मालदा गैप। सिंपली अब मैं आपको बताऊं, ऐसे जो पेनिनसुलर प्लेटू है, जो मेन पेनिनसुलर प्लेटूज हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न जो प्लेटूज हैं वो आपस में सेपरेट कैसे हैं? उनको मालदा गैप सेपरेट करती हैं, उनको गारो राजमहल गैप जो है वो उनको सेपरेट करती हैं। तो चलिए यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये जो है ये हमारे मेन पेनिनसुलर, ये हमारा मेन पेनिनसुलर इंडिया है। ठीक है, क्या है? शबाश ये मेन पेनिनसुलर इंडिया है और ये यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर प्लेटूज है ना। तो बीच में जो ये गैप आप दिख रहे हो ना, बीच में जो ये गैप आपको दिखती है, इसको हम क्या बोलते हैं? शबाश इसको हम बोलते हैं मालदा गैप या गारो राजमहल गैप, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक गैप जो है ना, ये जो गारो राजमहल गैप यहाँ पे बनी है, ठीक, जो इनको आपस में सेपरेट करती हैं। ये जो गारो राजमहल की जो गैप है ना, ये कैसे बनी थी? ये इनके बीच में गैप कैसी बनी थी? एक्चुअली देख लीजिए क्या हुआ था, जो पहले से ही क्या हुआ करता था, जो ये हमारे ये पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये कंटिन्यू होते थे, ये ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू होते थे। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पे कंटिन्यू होते थे बराबर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज तक। लेकिन एक बार क्या हुआ, एक वक्त पे क्या हुआ कि ये जो है ना यहाँ पे डाउन फॉल्टिंग हुई। डाउन फॉल्टिंग का मतलब क्या होता है? जो अर्थ है ना, यहाँ पे जो अर्थ का ये टुकड़ा है ना, यहाँ पे जो ये जमीन का एक टुकड़ा है ना, ये नीचे चली गई। क्या चली गई? शबाश ये नीचे दब गई। क्या गई? शबाश ये नीचे डूब गई। जब ये नीचे डूब गई तो यहाँ पे एक गैप बन गई। क्या बन गई? शबाश यहाँ पे एक गैप बन गई, उसी का नाम पड़ा मालदा गैप। समझ रहे ना आप? देख लीजिए जो पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसे कंटिन्यू होता था। ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये कंटिन्यू होता था। ठीक, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ये जो जमीन है, यहाँ पे जो ये जमीन का टुकड़ा है ये नीचे चली गई। ठीक है, ये डूब गई।
ठीक। और इसके डूबने की वजह से यहाँ पे क्या हो गई, अब गेप बन गई और ये वाला पोर्शन अलग हो गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अलग हो गया। तो ये जो गेप है ना, इसी गेप का नाम क्या पड़ा, मालदा गेप। इसके बाद क्या हो गया, जो यहाँ से गंगा की रिवर जो बहते थे ना, गंगा के रिवर जो यहाँ से आते थे, जो गंगोत्री ग्लेशियर से उतरता था, ठीक। गंगा रिवर जो है ना, गंगा रिवर जितने भी डिपॉजिट्स लाता था, जितने भी वो एलुअल डिपॉजिट्स लाता, वो कहाँ पे जमा करता था, शाबाश, इसी मालदा गेप में। तो एक वक्त फिर ऐसा पूछा कि ये जो मालदा गेप है ना, ये भी फिलअप हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे एक प्लेन रीजन बना, लेकिन यहाँ पे हमें आज पेनिनसुलर प्लेटू नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आज हमें टेबल जो टेबल एक लैंड होती है, टेबल फॉर्म की लैंड जो होती है पेनिनसुलर प्लेटूज की, मैंने आपको बोला था ना कि पेनिनसुलर प्लेटू जो होते हैं उसको हम बोलते हैं टेबल लैंड, ठीक है। वो क्या होता है, वो एलिवेटेड होता है और फ्लैट लैंड होती है। लेकिन यहाँ पे आज हमें प्लेन ही रीजन देखने को मिलता है, प्लेटूज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। मालदा गेप में एक प्लेन रीजन है आज, मालदा गेप जो है एक आज प्लेन रीजन है, लेकिन यहाँ पे प्लेटूज यहाँ पे आज नहीं है, ठीक। तो ये क्या करता है, ये नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज और मैन पेनिनसुलर प्लेटूज को क्या करता है शाबाश, डिवाइड करता है। कौन डिवाइड करता है, मालदा गेप, या जिसको हम गारो राजमाल गैप बोलते हैं। कैसे बनी थी गारो राजमाल गैप, ये बनी थी ड्यू टू डाउन फॉल्टिंग ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ का एक टुकड़ा जो है, जमीन का जो एक टुकड़ा है यहाँ पे, वो क्या हो गई शाबाश, वो नीचे डूब गई और यहाँ पे गैप बन गई, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए। गारो राजमाल यहाँ पे क्या है शाबाश, गारो राजमाल गेप वाज फॉर्म्ड बाय डाउन फॉल्टिंग एंड वाज फिल्ड बाय गंगा डिपॉजिट्स, ये मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। दिस प्लेटू स्लोप्स टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र वैली इन नॉर्थ एंड सुरमा एंड मैग्ना वैलीज इन साउथ। तो ये भी दो स्लोप्स दिखाती है, ठीक है, यानी कि ये भी दो चढ़ाइयां दिखाती है, ठीक है। दो स्लोप से दिखाती है। चढ़ाई किसको हम बोलते हैं, जो ऐसे होती है ना, इसको हम चढ़ाई बोलते हैं, ठीक है। उर्दू में इसको हम चढ़ाई बोलते हैं, इसको, ठीक है। तो देख लीजिए, ये भी दो स्लोप्स बनाते हैं, दो चढ़ाइयां ये बनाती है, ठीक। एक स्लोप ये बनाती है टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है। एक स्लोप कहां बनाती है शाबाश, यानी कि टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र रिवर, टुवर्ड्स ब्रह्मपुत्र वैली, कहां पे, नॉर्दर्न साइड पे, यानी कि एक स्लोप जो इसका है वो ऐसे नॉर्थ की ओर चले जाता है, ठीक है। तो कहां की ओर शाबाश, ब्रह्मपुत्र वैली की ओर। और दूसरा इसका एक जो स्लोप है वो साउथ वर्ड की ओर जाता है, ठीक है। दूसरी जो इसकी चढ़ाई है वो कहां की ओर है शाबाश, वो साउथ की ओर है, सुरमा और मैग्ना वैली की ओर। नॉर्दर्न जो इसका स्लोप है वो ब्रह्मपुत्र रिवर की ओर बनता है, और जो इसका साउदर्न स्लोप है, साउदर्न स्लोप जो इसका है वो मैग्ना रिवर और सुरमा रिवर की ओर है, ठीक है। एक्चुअली जो मैग्ना और सुरमा रिवर है ना, ये बांग्लादेश के दो रिवर्स हैं, लेकिन ये इंडिया में भी फ्लो होते हैं। इट्स वेस्टर्न बाउंड्री मोर और लेस टचेस द बांग्लादेश बॉर्डर। जो इसका वेस्टर्न बाउंड्री है किसका, यानी कि जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, जो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज, जो कार्बी एंगलोंग, जो शिलोंग प्लेटूज का वेस्टर्न पार्ट है, वो किसके साथ टच करता है शाबाश, वो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ टच करता है। कहां पे टच करता है, ये आप देख सकते हो शाबाश, ये यहाँ पे हमारे क्या है शाबाश, इस रीजन में हमारे पड़ते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ठीक है। कार्बी एंगलोंग प्लेटू, शिलोंग प्लेटू जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश का रीजन भी पड़ता है ना, यहाँ पे हमारा बांग्लादेश का रीजन भी पड़ता है। तो आप देख सकते हो जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, जो इसका वेस्टर्न बॉर्डर है, वो किसके साथ टच होता है, वो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ टच होता है। किसका वेस्टर्न पार्ट बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ टच करता है शाबाश, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज का जो वेस्टर्न पार्ट है वही बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ क्या करता है शाबाश, टच करता है। इट इज सिमिलर टू छोटा नागपुर प्लेटू। जिस तरीके से हमारा छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड का जिस तरीके से हमारा छोटा नागपुर प्लेटू है ना, जिसमें मैंने आपको बताया था दैट इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे बहुत सारे मिनरल रिसोर्सेज, वहां पे बहुत सारे मिनरल ओरस लोकेटेड किए जाते हैं ना, वहां पे बहुत सारे मिनरल ओरस पाए जाते हैं। कहां पे, हमारे छोटा नागपुर प्लेटू में, जो कहां पे है, जो झारखंड में है। तो इसी तरीके से जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज है ना, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज में हमें बहुत सारे मिनरल के डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोल के डिपॉजिट्स, आयरन ओर के डिपॉजिट्स, सिलिमनाइट के डिपॉजिट्स, लाइमस्टोन, यूरेनियम के यहाँ पे हमें डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज इज, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू जो है, प्लेटू क्या होता है शाबाश, एलिवेटेड और फ्लैट लैंड होती है ऐसे, ठीक है। मान लीजिए ये मेन ग्राउंड है, ठीक है, ये मेन ग्राउंड लेवल है। पेनिनसुलर प्लेटू क्या होता है शाबाश, प्लेटू किसको हम बोलते हैं, ये एलिवेटेड होता है और प्लेन होता है, टेबल लैंड जिसको हम बोलते हैं, ठीक। तो यहां पे आपसे पूछा गया कि ये बताइए हाईएस्ट पॉइंट कौन है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज का, तो शिलोंग पीक आप याद रखना, ठीक है। शिलोंग पीक जो है, शिलोंग पीक इज हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ ईस्टर्न, या जिसको आप बोलोगे कार्बी एंगलोंग प्लेटूज। गारो, सबसे पहले गारो हिल्स कहां पे, हाँ पहले मैं आपको बेसिक 2-3 चीजें बताऊंगा यहाँ पे। गारो हिल्स कहां पे शाबाश,
गारो हिल्स है आसाम में। कहाँ पे? गारो हिल्स एक्चुअली मेघालय में है, लेकिन ये आसाम में भी फैले हुए हैं, ठीक है। गारो हिल्स, खासी जयंता हिल्स कहाँ पे है? शाबाश, खासी जयंता हिल्स भी कहाँ पे है? ये भी मेघालय में है, ठीक है। और आसाम में भी ये फैले हुए हैं, लेकिन मेन आप मेघालय याद रखना, ठीक है। मेन जो चीज़ है वो आप मेघालय याद रखना, ठीक है। मिक्किर हिल्स कहाँ पे? शाबाश, मिक्किर हिल्स कहाँ पे? आसाम में है ना। जो रिंगमा हिल्स है, रिंगमा हिल्स कहाँ पे है? ये भी आसाम में है, ठीक है। गारो हिल्स कहाँ पे है? मेघालय में। खासी जयंता हिल्स मेघालय में। मिक्किर और रिंगमा हिल्स कहाँ पे है? आसाम में, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे आप, गारो हिल्स फॉर्म वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। मान लीजिए ये मेघालय प्लेटू है, ठीक है। ये मान लीजिए आप, ये मेघालय प्लेटू है, ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज का, मेघालय प्लेटू का, या जिसको आप कार्बी एंगलोंग प्लेटू बोलते हैं। तो गारो हिल्स जो है ना, दे फॉर्म वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। जो इसका वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि ये वाला पार्ट, ये जो वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज का, जो वेस्टर्न पार्ट है, इसमें आपको देखने को मिलेगा गारो हिल्स, ठीक है। यानी कि गारो हिल्स जो है दे फॉर्म द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू। या आप ये भी कह सकते हो कि जो गारो हिल्स हैं दे लाई इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, ठीक। खासी जयंता हिल्स कहाँ पे है? सेंट्रल पार्ट। ये जो फिर सेंटर का पार्ट है, ठीक है, ये जो फिर सेंटर का पार्ट है, यहाँ पे हमें खासी और जयंता हिल्स देखने को मिलता है, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट पे गारो हिल्स, सेंट्रल पार्ट पे खासी और जयंता हिल्स, और मिक्किर हिल्स जो है दे फॉर्म ईस्टर्न पार्ट। मिक्किर हिल्स, ये वाली जो है ना, ये वाला जो पार्ट है ईस्टर्न, यहाँ पे हमें मिक्किर हिल्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? शाबाश, मिक्किर हिल्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद है रिंगमा हिल्स आल्सो लाई इन मेघालयन प्लेटू। रिंगमा हिल जो आसाम के हैं, वो भी किसके साथ हम मेंशन करते हैं? रिंगमा हिल जो आसाम के हैं, वो भी किस में पड़ते हैं? शाबाश, वो भी मेघालय प्लेटू में ही पड़ते हैं। अब देख लीजिए, दानसरी रिवर बॉर्डर सिट ऑन ईस्टर्न साइड एंड सिंगमरी रिवर बॉर्डर सिट ऑन वेस्टर्न साइड। ये मान लीजिए क्या है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटूज हैं। जो दानसरी रिवर है वो इसको ईस्टर्न साइड से बहती हैं, और जो इसका सिंगमरी रिवर है वो इसको वेस्टर्न साइड से बहती हैं। यहां से सिंगमरी रिवर बहती हैं, और यहां से जो है, यहां से दानसरी रिवर बहती हैं। अब देख लीजिए अदर प्लेटूज ऑफ इंडिया। ये जो अदर प्लेटूज है ना, ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा किसकी, प्लेटूज की, डिफरेंट प्लेटूज की मैं आपको डिस्क्रिप्शन पढ़ाऊंगा। ये जितने भी प्लेटूज जो हैं, जितने भी हम प्लेटूज पढ़ेंगे, ये भी हमारे पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ इंडिया में ही पड़ते हैं। यानी कि यहाँ तो ये सेंट्रल हाईलैंड के प्लेटूज होंगे, यहाँ तो ये डेक्कन प्लेटू के मतलब प्लेटूज होंगे, ठीक है। लेकिन इनकी मैं आपको अलग से एक डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में इनकी आपको दूंगा। देखिए, शाबाश, सबसे पहले यहां पे मारवाड़ प्लेटू। मारवाड़ प्लेटू जो है इट लाइज इन राजस्थान। कहां पे है ये? राजस्थान में। जोधपुर का जो रीजन है, राजस्थान का जो जोधपुर रीजन है, वहां पे हमें मारवाड़ प्लेटूज, मारवाड़ प्लेन्स देखने को मिलते हैं, ठीक। इट लाइज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। ये मान लीजिए आप, ये अरावली माउंटेन रेंज है, ये अरावली माउंटेन रेंज है, ऐसे ये रन करती है, ठीक है। तो अरावली माउंटेन रेंज के ईस्टर्न साइड पे हमें यहाँ पे मारवाड़ प्लेटूज देखने को मिलते हैं, ठीक है, जोधपुर के रीजन में, ठीक है। ईस्टर्न साइड पे, यानी कि अरावली माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड पे मारवाड़ प्लेटूज पड़ते हैं। जो मारवाड़ प्लेटू है ना, इसको हम ईस्ट राजस्थान अपलैंड भी बोलते हैं। क्या इसको हम बोलते हैं? शाबाश, इसको हम ईस्ट राजस्थान अपलैंड भी बोलते हैं। किसको? मारवाड़ प्लेटू जो है, इट्स आल्सो नोन एज ईस्ट राजस्थान अपलैंड। और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है ना, ये कहां की ओर चढ़ाई इसकी कहां की बनती है? शाबाश, इट स्लोप्स डाउन टुवर्ड्स ईस्टवर्ड्स। इसका जो स्लोप है वो ईस्टवर्ड्स की ओर है, यानी कि वो ईस्टर्न साइड की ओर है। यहां पे ये एलिवेटेड है और यहां पे ये थोड़ा नीचे है, ठीक है। एक जो ये चढ़ाई बनती है, ठीक है, कहां की ओर बनती है ये चढ़ाई? शाबाश, यानी कि जितना हम ईस्टवर्ड आएंगे, उतना जो इसकी एलिवेशन है वो घटती जा रही है, नीचे होती जा रही है, ठीक है, कम होती जा रही है इसकी एलिवेशन, जितना हम ईस्टवर्ड आएंगे, ठीक, ईस्ट साइड की ओर आएंगे, ठीक। बिफोर ज्वाइनिंग, देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक सेकंड। बिफोर ज्वाइनिंग चंबल रिवर, बनास रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अरावली फ्लोज थ्रू मारवाड़ प्लेटू। मैंने अभी आपको क्या बोला? ये अरावली माउंटेन्स है, अरावली माउंटेन्स के ईस्टर्न साइड पे मारवाड़ प्लेटू है, ठीक है। और यहां पे क्या होता है? बिफोर ज्वाइनिंग चंबल रिवर, बनास रिवर विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अरावलीज, यहां से एक रिवर ऑरिजिनेट होता है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप माउंटेन रेंज देख रहे हो, अरावली माउंटेन रेंज, यहां से एक रिवर ऑरिजिनेट होता है। क्या होता है ऑरिजिनेट? शाबाश, रिवर ऑरिजिनेट होता है। उस रिवर का नाम है बनास रिवर। क्या उस रिवर का नाम है? शाबाश, उसका नाम है बनास रिवर। ये बनास रिवर जब अरावली माउंटेन रेंज से ऑरिजिनेट होता है, उसके बाद ये पहले मारवाड़ प्लेटू से फ्लो होता है, उसके बाद ये जाके चंबल रिवर के साथ, यहां पे चंबल रिवर क्या होता है? शाबाश, चंबल रिवर फ्लो होता है, फिर यहां पे चंबल रिवर के साथ मर्ज होता है।
आपने याद रखा ना, मैंने आपको बोला बनास रिवर अरावली माउंटेन रेंज से अराइज होता है, ऑरिजिनेट होता है, उसके बाद ये मारवार प्लेटू से पहले बहती है, उसके बाद ये जाके कहां मर्ज होती है, किसके रिवर के साथ, चंबल रिवर के साथ। बनास रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैज कार्वर्ड इट इनटू ए रोलिंग प्लेन बाय देयर इरोजनल वर्क। तो ये जो बनास रिवर है ना, बनास रिवर जो मैं अभी आपको बता रहा था, बनास रिवर, ठीक, जो कहां से ऑरिजिनेट होता है, शबाश, मारवार प्लेटू से। जो ये बनास रिवर है, बनास रिवर और उसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्होंने क्या किया है, ये मान लीजिए ये मारवार प्लेटू है, यहां पे अरावली रेंज है, ठीक है, यहां पे अरावली रेंज है, ये मारवार प्लेटू है, ठीक, इसकी हाइट इससे थोड़ी कम है, ठीक है, अरावली रेंज से मारवार प्लेटू जो है ना, मारवार प्लेटू की एलिवेशन अरावली रेंज से कम है। यहां से मान लीजिए यहां से बनास रिवर बहती है, ठीक है, बनास रिवर आती है और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती है, एक सेकंड, और इसकी क्या आती है, शबाश, इसकी ट्रिब्यूटरीज भी आती है यहां से, ठीक है, यहां से भी ट्रिब्यूटरीज आती है। तो अब क्या होगा, यहां पे ये इसको इरोड करते हैं, यानी कि यहां पे अब लैंडस्लाइड्स होंगे, ये इसका जो टॉप लेयर जो है ना, ये इसका टॉप लेयर जो है इसको मतलब साथ में ले जाएंगे, ठीक है, ये इस टॉप लेयर को इरोड करेंगे, ठीक है, खत्म करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे एज सेडिमेंटस। जितनी भी बनास रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं और जो खुद भी बनास रिवर हैं, वो इसको एज एल्यूअल डिपॉजिटर साथ में ले जाती है। अब इसका मतलब क्या है, जो ये अपलैंड है, जो मारवार प्लेटू है, ये क्या होगा, शबाश, ये मतलब डिन्यूएड होगा, इसकी डिन्यूएशन होगी। डिन्यूएशन का मतलब क्या होगा, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, खत्म होगा। यही इस पॉइंट में लिखा गया है, जो बनास रिवर है और जो बनास रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उन्होंने इस मारवार प्लेटू को क्या किया है, उन्होंने इस मारवार प्लेटू को अब प्लेन, जो पहले ये प्लेन रीजन था, ये एक फ्लैट टैब, पहले में जो मैंने अभी आपको बोला था, एक टेबल लैंड थी, क्या थी, एक पूरी जो पेनिनसुलर प्लेटूज हैं वो क्या होते हैं, वो टेबल लैंड होते हैं, ठीक है, वो फ्लैट लैंड होते हैं। लेकिन आज बनास रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से क्या हुआ है, जो ये मारवार प्लेटू है, जो ये टेबल लैंड है, जो ये मारवार टेबल लैंड है, इट हैज टर्नड इनटू रोलिंग प्लेन। रोलिंग प्लेन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये प्लेन एरिया ही है, लेकिन इसमें हमें बीच में ऐसे स्लोप्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, शबाश, ऐसे बीच में वेव टाइप के, जो वेव स्ट्रक्चर के ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। बीच बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, शबाश, एलिवेशंस देखने को मिलते हैं। मतलब 1 से लेकर 2 मीटर तक की एलिवेशन होती है इनकी, ठीक है, 1 to 2 मीटर की एलिवेशन हमें यहाँ पे के मतलब अनड्वेलेटिंग स्लोप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर से मैं समझा देता हूं, मारवार प्लेटू को अब रोलिंग प्लेन में इसने कन्वर्ट किया, किसने, बनास रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज ने। मान लीजिए मारवार प्लेटू है, अब ये पहले प्लेन था, लेकिन आज ये इसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से क्या हुआ है, आज इसकी ट्रिब्यूटरीज की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे अनड्वेलेटिंग स्लोप्स में ऐसे देखने को मिलते हैं, ठीक है, बीच बीच में, ठीक है, हर जगह पे नहीं है, बीच बीच में। इट लाइज पार्टली इन थार डेजर्ट। जो हमारा मारवार प्लेटू है ना, ये थार डेजर्ट में पड़ता है। कहां पे पड़ता है, शबाश, ये थार डेजर्ट में पड़ता है, यानी कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पड़ता है। नेक्स्ट प्लेटू, मालवा प्लेटू, देख लीजिए, मालवा प्लेटू कहां पे, शबाश, ये मध्य प्रदेश में। कहां पे, किस स्टेट में, मध्य प्रदेश में। अरावली बॉर्डर इट ऑन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, यहां पे मान लीजिए मालवा प्लेटू है, तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे इसको क्या पड़ते हैं, शबाश, अरावली रेंज पड़ते हैं। विंध्यन इन साउथ, विंध्यन रेंज इसको साउदर्न साइड पे पड़ते हैं यहाँ पे। एंड बुंदेलखंड प्लेटू इन ईस्ट, बुंदेलखंड प्लेटू जो है वो इसको यहाँ पे ईस्टर्न साइड पे पड़ते हैं। ये बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है, ये बुंदेलखंड प्लेटू है, ये खुद मालवा प्लेटू है। अभी जो हमने पढ़ा वो मारवार है। मारवार कहां पे, राजस्थान में। मालवा कहां पे है, ये मध्य प्रदेश में। यहां पे आपको अरावली देखने को मिलेंगे और यहां पे आपको विंध्यन देखने को मिलेंगे। तो ये मालवा प्लेटू है। मालवा प्लेटू के ईस्टर्न साइड पे बुंदेलखंड प्लेटू, मालवा प्लेटू के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे अरावली रेंज, मालवा प्लेटू के साउदर्न साइड पे विंध्यन रेंज, ठीक है। मालवा प्लेटू इज सर्वड बाय 2 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि यहां पे 2 रिवर सिस्टम्स बहते हैं। मालवा प्लेटू से 2 रिवर सिस्टम्स बहते हैं। मारवार प्लेटू से हमने देखा बनास रिवर सिस्टम बहता है। मालवा प्लेटू से हम क्या देख रहे हैं, 2 रिवर सिस्टम, 2 ड्रेनेज सिस्टम यहां से बहते हैं। एक ड्रेनेज सिस्टम जो है, यानी कि कुछ रिवर्स यहां पे ऐसे हैं जो अराबियन सी में पड़ते हैं, ठीक है, और कुछ रिवर्स यहां पे ऐसे हैं जो बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। यानी कि यहां पे 2 ड्रेनेज सिस्टम्स हैं, 2 रिवर सिस्टम्स हैं। एक ऐसा रिवर सिस्टम है, एक कुछ रिवर्स यहां पे, यानी कि कुछ रिवर्स यहां पे ऐसे हैं जो अरबियन सी में लास्ट पे पड़ते हैं, कुछ रिवर्स यहां पे ऐसे जो लास्ट पे जाके बे ऑफ बंगाल में पड़ते हैं। अब अगर हम देखेंगे यहां पे मालवा प्लेटू में ऐसे कौन से रिवर्स हैं जो फिर लास्ट पे अरबियन सी में अरबियन सी के साथ मर्ज होते हैं, तो नर्मदा तप्पी मही जो है, ठीक है, नर्मदा तप्पी मही जो है, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जो मालवा प्लेटू से बहते हैं और लास्ट पे अरबियन सी में ये पड़ते हैं। और दूसरी बात, चंबल बितवा कुछ ऐसे रिवर्स हैं, ठीक है, चंबल बितवा कुछ ऐसे रिवर्स हैं। एक सेकंड, ऑन 1 2 7 दैट्स नर्मदा तप्पी एंड
हाँ, चंबल बेतवा जो है, चंबल बेतवा जो ये किसके साथ मर्ज होते हैं शाबाश, ये बे ऑफ बंगाल के साथ मर्ज होते हैं। आप इतना याद रखना, चंबल बेतवा, नर्मदा तपी मही, ये जो रिवर्स है ये मालवा प्लेटू से बहते हैं, लेकिन इसमें नर्मदा तपी मही जो है वो अरबियन सी से बहती हैं, ठीक है, वो लास्ट पे अरबियन सी में पड़ती हैं, और जो चंबल बेतवा है वो लास्ट पे बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है। तो चंबल बेतवा पहले किसके साथ ज्वाइन होती है, यमुना रिवर के साथ। चंबल बेतवा पहले यमुना रिवर के साथ ही मिक्स होती है, लेकिन लास्ट पे बे ऑफ बंगाल में ही पड़ते हैं। इट्स कवर्ड विद ब्लैक सॉइल्स, मालवा प्लेटू में हमें क्या देखने को मिलता है, ब्लैक सॉइल। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में अक्सर ब्लैक सॉइल ही है, ठीक है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का जो एरिया है ना, और कर्नाटका का भी जो कुछ पोर्शन है, उस वहां पे हमें सिर्फ ब्लैक सॉइल ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे मालवा प्लेटू भी मध्य प्रदेश में ही पड़ता है, तो मालवा प्लेटू में क्या होगा, ब्लैक सॉइल होगा। एंड इज कंपोज्ड ऑफ लावा फ्लो, यहाँ पे क्या है और है शाबाश, लावा फ्लोज है, ठीक है। द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ दिस प्लेटू इज मार्क्ड बाय चंबल रेवाइनस। कल जो मैंने आपको बोला था, रेवाइनस इज सिमिलर टू जॉर्जस। रेवाइनस जो होता है ना, ये डीप जॉर्जस की तरह होता है, ठीक है। बहुत गहरी जो नाली जैसी स्ट्रक्चर बनती है ना, दो माउंटेन्स के बीच में जो एक पैसेज बनता है, एक पाथ बनती है, एक रास्ता जैसा स्ट्रक्चर बनता है, तो उसको बोलते हैं जॉर्ज। तो जो नॉर्दर्न पोर्शन है किसका, मालवा प्लेटू का जो नॉर्दर्न पोर्शन है, यहाँ पे हमें चंबल के रेवाइनस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं शाबाश, चंबल के रेवाइनस हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि चंबल के जॉर्ज देखने को मिलते हैं, जो चंबल रिवर, यानी कि वो जॉर्ज देखने को मिलते हैं जो चंबल रिवर बनाता है। अब है बुंदेलखंड प्लेट्यूज, बुंदेलखंड अपलैंड्स या बुंदेलखंड प्लेट्यूज। बुंदेलखंड प्लेट्यूज कहां पे है, इट कवर्स सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश में भी है और उत्तर प्रदेश में भी फैले हुए हैं। बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है ना, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं, और यह इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस। किसका बना हुआ है शाबाश, यहाँ पे हमें ग्रेनाइट और नीस देखने को मिलता है, यानी कि इसकी जो कंपोजिशन है ये ग्रेनाइट और नीस का बना हुआ है। ये बुंदेलखंड प्लेटू जो है ये यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है, ठीक है। क्या आपने याद रखा, बुंदेलखंड प्लेटू जो है ये यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है, और सॉरी ये यूपी के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है और मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है। इट लाइज बिटवीन मध्य भारत पत्थर एंड विंध्यन स्कार्प प्लैंड्स। तो ये विंध्यन रेंज, जो ये विंध्यन रेंज और जो मध्य भारत पत्थर है, मध्य भारत पत्थर हम किसको बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड को, जो नर्मदा रिवर के नॉर्दर्न साइड पे हैं। तो ये जो हमारा बुंदेलखंड अपलैंड्स है, जो बुंदेलखंड प्लेटू है, ये सेंट्रल हाईलैंड और विंध्यन रेंज के बीच में पड़ता है, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट करना। इट इज बाउंडेड बाय यमुना इन नॉर्थ। देख लीजिए, ये मान लीजिए हमारा कौन सा प्लेटू शाबाश, बुंदेलखंड प्लेटू है, ठीक है। मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा, ये मान लीजिए हमारा बुंदेलखंड प्लेटू है। इट इज बाउंडेड बाय यमुना इन नॉर्थ, तो नॉर्दर्न साइड पे इसको यमुना रिवर फ्लो करता है। विंध्यन प्लेटू इन साउथ, यहां से हमें विंध्यन प्लेटू, विंध्यन रेंज देखने को मिलता है, ठीक। यहां से विंध्यन रेंज, यहां से यमुना रिवर, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड चंबल इन नॉर्थ वेस्ट, यहां से चंबल रिवर बहती है, ठीक है। एंड पना अलीगढ़ रेंज, पना अलीगढ़ रेंज इन साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यहां से क्या शाबाश बहती हैं, शाबाश यहां से क्या रन करते हैं, इसको एक माउंटेन रेंज रन करता है जिसको हम बोलते हैं पना अलीगढ़, ठीक है। पना अलीगढ़ माउंटेन रेंज, ठीक है, यानी कि जो पना से लेकर अलीगढ़ तक क्या होते हैं, कंटिन्यू होते हैं। तो ध्यान रखिए फिर से, ये मान लीजिए आप, ये हमारा बुंदेलखंड प्लेटू है, ठीक है। इसको नॉर्दर्न साइड पे यमुना रिवर फ्लो होता है, साउदर्न साइड पे इसको कौन बॉर्डर करता है शाबाश, विंध्यन रेंज। तो जो इसका नॉर्थ कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे इसको चंबल रिवर है, और जो इसका साउथ ईस्ट है वहां पे हमें पन्ना अलीगढ़ रेंजेस देखने को मिलते हैं। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सीनाइल टोपोग्राफी, क्या है शाबाश, इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय सीनाइल टोपोग्राफी। सीनाइल टोपोग्राफी का मतलब होता है फीचरलेस प्लेन, ठीक है, इरोडेड प्लेन। ये एक प्लेन है, ठीक है, ये जो प्लेन है ये क्या है, ये इरोडेड है, क्या है शाबाश, ये इरोडेड है। फीचरलेस प्लेन का मतलब होता है, यानी कि वो प्लेन क्या होता है, प्लेन एक बिल्कुल एक टेबल लैंड जैसा होता है ना, फ्लैट एक लैंड होता है, लेकिन यहाँ पे हमें सीनाइल टोपोग्राफी देखने को मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें प्लेन रीजन देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे हमें इरोडेड रीजन देखने को मिलते हैं। कहाँ पे शाबाश, हमारे बुंदेलखंड प्लेटू में। इट स्लोप्स टुवर्ड्स यमुना रिवर, तो इसका स्लोप कहां बनता है, यमुना रिवर की ओर, यानी क्या इसका स्लोप नॉर्थ की ओर है। क्यों, मैंने अभी आपको पढ़ाया, जो मैंने आपको पढ़ाया कि जो बुंदेलखंड प्लेटू है इसको नॉर्दर्न साइड पे यमुना रिवर पड़ता है, तो ये इस वक्त यहाँ पे क्या बता रहा है इस पॉइंट में, इट स्लोप्स टुवर्ड्स यमुना रिवर, इसका मतलब ही है ना यमुना रिवर इसके नॉर्दर्न साइड पे है,
ये यमुना रिवर की ओर स्लोप दिखा रहा है, इसका मतलब है यानी कि ये नॉर्थ वर्ड की ओर स्लोप दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यमुना इसको नॉर्दर्न साइड पे ही पड़ता है। इसके बाद ये दसन किन बितवा हैव कार्व्ड आउट स्टीप जॉर्जेस एंड वाटरफॉल्स हियर। तो दसन किन बितवा जो है ना, ये कुछ रिवर्स हैं, ये कुछ ऐसे रिवर्स हैं जिन्होंने बुंदेलखंड में क्या बनाए हैं, डीप जॉर्जेस बनाए। क्या बनाए? शाबाश, डीप जॉर्जेस बनाए। और यहाँ पे वाटरफॉल्स भी उन्होंने बनाए। किन्होंने? शाबाश, दसन किन और बितवा। कहाँ पे बनाए? बुंदेलखंड प्लेट्यूज में। तो लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा, मुझे ज़रूर बताना अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा या अगर मुझे अपना पढ़ाने का तरीका चेंज करना होगा तो मुझे ज़रूर इस नंबर पे व्हाट्सअप करना। 7051578223 मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे ज़रूर इस पर व्हाट्सअप करना। और दूसरी बात, मुझे आप ज़रूर बताना कि वीडियो में थोड़ा आज शॉर्ट ड्यूरेशन का ही बना रहा हूँ, है ना। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो शॉर्ट ड्यूरेशन का ही बना रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये बता सकते हो कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन की वीडियोज़ ही ठीक है, या आराम से पढ़ना है या हमें तेज़ चलना है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तेज़ चलना है या आराम से चलना है, मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से आपके लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूँगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।